तो पाकिस्तान पाखंड कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के उस पाखंड को भारत ने वहीं उसी पॉइंट पर खंड खंड कर दिया। यूएनएससी में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा था भारत के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी एक बार फिर से खोल कर रख दी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं। और अजय जांडियाल, हमारे संवाददाता, वो भी इस वक्त साथ में। पहले मैं अजय के पास चलता हूँ, उनसे एक रिपोर्ट ले लेता हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। अजय, पाखंड था पाकिस्तान का और हमेशा से पाकिस्तान इसी तरह का प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया करता है, लेकिन आज का जो टॉपिक था उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी कि वॉर की सिचुएशन में सिविलियंस की सुरक्षा, यह विषय था। और पाकिस्तान तो इस विषय में हमेशा से फेल होता रहा है। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से पी हरीश, जो कि जिन्होंने भारत की तरफ से वहां पर अपना पक्ष रखा है, बहुत क्लैरिटी से ये बताया कि कैसे भारत ने कार्रवाई की। और खासतौर पे जो उन्होंने एक चीज कही इसमें कि पाकिस्तान में जब देखा गया, जब कार्रवाई हुई और उसके बाद पाकिस्तानी सेना के लोग आतंकियों के फिनरल्स में जाकर शामिल हो रहे हैं, जनाजों में शामिल हो रहे हैं, तो उस कंट्री को किसी भी तरह से कोई हक नहीं, क्योंकि वहां सिविलियन क्या और आतंकी क्या सब एक जैसे हैं। तो इसलिए उस कंट्री को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी भी तरह से इस मामले को लेकर, टेररिज्म को लेकर भारत पे उंगली उठाए। तो इसी चीज को लेकर अगर आप देखें तो तमाम तथ्य उन्होंने रखे कि कैसे भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की तो पाकिस्तान को तकलीफ हुई, उन्होंने यहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया और सिविलियंस को टारगेट करके 20 लोगों की हत्या करना, 80 से ज्यादा लोगों को घायल करना, ये बताता है कि पाकिस्तान ने कैसे इंटेंशनली इस चीज को किया। दूसरी अहम चीज आपको बता दूं कि जब 6 और 7 तारीख की रात को 1:30 बजे के करीब ये एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान में, वहां पर कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया आतंकियों के, तो ठीक 10 मिनट बाद पुंछ में भारी बमबारी कर वहां के सिविलियंस को टारगेट किया गया, प्लावाला में भारी बमबारी करके वहां पे टारगेट किया गया, राजौरी टाउन में टारगेट किया गया। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान ने पहले से, क्योंकि आपको याद होगा जब पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से लगातार भारत ने कहा था कि हम आतंकी और उनके आकाओं पर कार्रवाई करेंगे, ये साफ हो गया था। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वहां पर सेना की डिप्लॉयमेंट को शुरू कर दिया था, एलओसी पर भी और आईबी पर भी। और उसके बाद जब कार्रवाई करने की बात आई तो पाकिस्तान ने जो पहले से अपने आप को बोला था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, तो जब वहां पर एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन पाकिस्तान ने सीधे सिविलियंस को टारगेट करके किया। यानी कि पाकिस्तान पहले ही ये तय कर चुका था कि उसने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना है ताकि सरकार को तकलीफ दी जा सके। तो ये पाकिस्तान की जो मंशा थी उसे कहीं ना कहीं एंटी डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नाकाम किया, मगर उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान की हालत की है वो अपने आप में बताती है कि वो कैसी थी और कितनी जरूरी थी। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने एक और मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर रताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि सिंधु समझौते पर भारत बिल्कुल स्टैंड भारत का क्लियर है। सिंधु संधि पर पाक प्रतिनिधिमंडल गुमराह कर रहा है। भारत ने हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया, अच्छी भावना के साथ भारत ने इस समझौते को किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मूल भावना के खिलाफ जाकर काम किया। पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटी की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम किया। इसीलिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो पाकिस्तान की बिलबिलाहट देखिए, पहले तो आतंक को लेकर वो पाखंड करता है वहां पर, और फिर ये मुद्दा भी उठाता है इंडस वाटर ट्रीटी का। क्या कहा है इस पर पी हरीश ने, वो सुनते हैं एक बार। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. जनरल एसवीपी सिंह सर के पास मैं चल रहा हूं। जनरल सिंह, ये मतलब पाकिस्तान तो कहते हैं ना कि अपने ही जाल में फंसता जा रहा है।
अब जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो अब रोते हुए यूएन पहुंच गया। यूएन में इस बात को उठाया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया उस पर क्या कहेंगे आप? सर प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर आप। रोहित, जी आपने जी बिल्कुल सही कहा है। जी। देखो, भारत ने पाकिस्तान को ये जब से बना 78 साल समझे लूज रोप दी हुई थी। 4 लड़ाइयां उसने की, फिर भी हमने उनको एक अपनी सभ्यता के मुताबिक उसके साथ अपने रिश्ते पालने की कोशिश की, पर ये काम नहीं कर सकती। भी टाइम आया है कि हार्ड कोर डॉक्ट्रिन अपनाया गया भारत का, और जी। उसके ऊपर अभी पाकिस्तान झुका हुआ है। देखें, ये जो पाकिस्तान ने अभी लास्ट पॉइंट ट्रीटी, हमारे जो हरीश साहब हैं उन्होंने बहुत सही प्रोजेक्ट किया पॉइंट ऑफ व्यू। गुडविल था बेसिक थिंग। 9 साल लगे थे ये ट्रीटी को साइन करने के लिए। 1951 से शुरुआत हुई थी इसकी, और उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनाया नहीं है। वो समझते हैं कि उनका एक हक हो गया था, वेयर एज वो हमारी गुडविल है। और उसके बाद जब से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई है, उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटी है बहुत चेंज हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज हो गई, क्लाइमेटिक चेंजेस आ गई, रिवर वाटर्स में कमी पड़ गई, ऐसी कई चीजें हो गई हैं, डेवलपमेंट इतनी हुई है। तो पाकिस्तान को भारत ने 2016 में भी बोला था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी रिविजिट करनी है, पर उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट किया। वो कोर्ट में भी गए, इंटरनेशनल कोर्ट में गए, और भारत के हक में ये फैसला हुआ था। अभी जो पाकिस्तान बोल रहा है कि देखो, बहुत मेच्योर तरीके से भारत ने स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप लिया है हेल्ड इन अबेयंस के तुम सुधर जाओ तो तुम्हारा बचाव रहेगा। अभी इधर उधर जाएंगे। यूएनओ का इस इंडस वाटर ट्रीटी में कोई रोल नहीं है, वर्ल्ड बैंक का भी इतना खास रोल नहीं होगा। और भारत के जो अग्रीमेंट है इस ट्रीटी के अंदर, क्लॉजेस के अंदर, भारत ने इसको कोई तरीके से वायलेट नहीं किया। सो भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जी। दूसरा है कि आप जो आपने बोला कि जो हमारी टीम्स गई हैं, डेलीगेशन गई हुई है, पार्लियामेंट की डेलीगेशन, एक बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक है। बहुत ही अनेक स्टेप सरकार ने लिया, बहुत अहम स्टेप लिया है। कैसे ये लिया है? देखो, पहली बार भारत के इतिहास में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गई इस प्रकार की, ऑल इंडिया मिक्स, ऑल पार्टी मिक्स, ऑल आइडियोलॉजी मिक्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की प्रोजेक्शन है दुनिया को कि हमारी असली ताकत क्या है। हमारी असली ताकत है हमारी सभ्यता और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जिसमें देश अभी एकजुट में खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है कि ये जो ग्लोबल नैरेटिव हमेशा पाकिस्तान उसमें पड़ता था प्रोपेगेंडा वॉर में, उसको इस टाइम हमने वी हैव स्नैच्ड इट। इनिशिएटिव हमारे पास है इस टाइम। इसमें क्या होगा कि हमारे को ये डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी भी मिलेगी कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया है, वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के मुताबिक किया है। हमने किसी प्रकार से पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर आंख नहीं रखी, ना हमने ऑक्यूपाई किया है। टेररिज्म जो कि हम विश्व के लिए लड़ रहे हैं, विश्व के लिए लड़ रहे हैं हम। अमेरिका भी वो समझा था जब उसके ऊपर 9/11 हुआ था, फिर उसने डिक्लेयर किया ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। उससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि भारत को सपोर्ट करे टेररिज्म के ऊपर। वैसे भी यूरोप में जितनी भी टेररिस्ट एक्शन होते हैं, उसकी जड़ एपी सेंटर निकलता है पाकिस्तान। तो ये सब अभी दुनिया को समझना चाहिए। और ये जो डेलीगेशन है, देखो, बड़ी पावरफुल तरीके से बनाई गई है, और उसके एजेंडा भी बड़े वाइड हैं। पार्लियामेंटेरियंस को मिल रहे हैं, थिंक टैंक्स को मिल रहे हैं, उनके बाकी जो पीपल हु मैटर इन पब्लिक उनको मिलेंगे, और हमारे जो भारत के जो है ये एनआरआईज उनको मिलेंगे। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की ये जो प्रोजेक्शन है इस समय, इसको हमें काफी सपोर्ट मिलनी चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि ये हमारे नॉन कनेटिक मेजर्स हैं जी। रोहित। ये हमारे नॉन कनेटिक मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट किया, कामयाब नहीं हुए अभी तक। आईएमएफ को जो लोन दिया है उसको हम रद्द कराना चाहते हैं। और तीसरा, ये जो हमारी डेलीगेशन गई है, ये नॉन कनेटिक दिखाता है विश्व को कि हम वायलेंस, हम लड़ाई के हक में नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला था कि ये युग लड़ाई का नहीं है और टेररिज्म का भी नहीं है। ये पूरा मास्टर सेंटेंस था कि ये युग टेररिज्म का भी नहीं है। तो हमारा खून खराबा है, तो ना वाटर ना खून इकट्ठा बह सकता है, ना टॉक्स एंड ट्रेड इकट्ठी हो सकती हैं। तो ये विश्व को समझना चाहिए। और ये मैसेज लार्जर मैसेज है। जैसे यूरोप में पहले जब जयशंकर साहब गए थे, अभी तो जर्मनी में है, उन्होंने एक बार ही मैसेज दिया था कि यूरोप
Europe perceives their problems as their problems, a world's problems, and others' problems not their problems. तो उन्होंने यूरोप को भी एक अच्छे ग्रिड में रखा हुआ है और सबको भारत की जरूरत है इस समय। बेशक हम समझते हैं कि अमेरिका ने इस टाइम क्या किया है, क्या स्टेप लिए हैं, हाइफिनेशन हुआ है। मेरी समझ के मुताबिक जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि 35 साल पहले करीबन शुरुआत ठीक। हुई थी उसकी और आस्ते आस्ते बढ़ती गई, ये उसके आगे ही कदम बढ़ गए हैं, वो पीछे नहीं कदम हो गए। काफी रास्ता हमने तय कर लिया है और उसकी टनल के आखिर में लाइट है कि इंडो यूएस पार्टनरशिप आगे ही बढ़ेगी। ठीक तो है। भारत इसीलिए हर प्रकार से स्टेप ले रहा है और पाकिस्तान को इस टाइम हमने, अंग्रेजी में होता है निप इन द बड करना है। ये जो हमने इनको एक फिर से दोबारा सांस लेने का मौका दे ठीक, दिया है, जो उसने ठीक, सीज ठीक। फायर उनके डीजीएमओ ने मांगी थी। मैं समझता हूँ उस समय इनसे रिटन मैसेज लेना चाहिए था, ठीक है सर। रिटन कम्युनिकेशन आनी चाहिए थी कि हमने सफेद झंडा खड़ा कर दिया है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास भी चल रहा हूं। संजीव जी, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जिस तरीके से बौखलाहट और बिलबिलाहट देखने को मिल रही है पाकिस्तान में, एक पर मतलब पाकिस्तान ना जगह जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं जो समझाता है कि कितनी बिलबिलाहट है। अब वो भागकर यूएन पहुंच गए, वहां पे इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके एक सांसद पाकिस्तान की संसद में रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम भूखे मर जाएंगे अगर भारत ने वाटर मैनेजमेंट कर लिया और जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी पाकिस्तान को मिलता है उसको मैनेज कर लिया। तो अब समझ में आ रहा है पाकिस्तान को। देखिए रोहित जी, जैसे जैसे की कहावत है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हाँ। पाकिस्तान यदि आतंकवाद की फसल उगाना चाहता है तो वो फिर वो जो है उसकी कॉस्ट भुगतेगा। यही बात भारत लगातार इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध जो भी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज की जा रही है। और ये जो कॉस्ट है वो कंप्रहेंसिव तरीके से इम्पोज की जा रही है, जिसकी की कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी कि भारत ने इस तरीके की भी कार्रवाई भारत कर सकता है। और इस बात को हमने लगातार जो है इंश्योर करने की कोशिश की कि चाहे वो सिंधु जल समझौते के स्थगन के माध्यम से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से जितने भी पाकिस्तान से जो आयात होते थे उसको रोक करके हो, या जो डिजिटल डोमेन में अनेक तरीके के जो उनके फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो चैनल्स को बंद करके हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चाहे वो IMF हो या FATF में पाकिस्तान को बेनकाब करके हो या UNSC में बेनकाब करके हो। और सबसे बड़ी बात जो हमारी जो मिलिट्री स्ट्राइक हुई, जो कि हमने आतंक के जो ठिकानों को ध्वस्त किया और जो उनकी जो जमीन थी, जो इसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो बची खुशी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान पर इम्पोज की गई है। जहां तक सिंधु जल समझौते की बात है रोहित जी, तो इस समझौते के रिव्यू के लिए भारत ने पहले ही आवेदन कर रखा था। और इस समझौते में सिंधु जल समझौते की जो शर्तें हैं उसमें एक क्लॉज ये भी है कि यदि दोनों पार्टीज इस संदर्भ में जो अनेक जो धाराएं हैं उसको रिव्यू के लिए अगर वो आगे अपना आवेदन दे सकती हैं। और भारत ने इस सिंधु जल समझौते की एक धारा का ही आधार बनाते हुए एक रिव्यू के लिए आवेदन दिया था, क्योंकि अब एक लंबा समय बीत चुका है, 65 वर्षों का समय हो चुका है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं, क्लाइमेट जो है क्राइसिस भी गहराती जा रही है, क्लीन एनर्जी को लेकर के भी हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, हमारी अपने लिए भी हमें पानी की आवश्यकताएं बढ़ गई। तो ऐसे में ये जो संधि है इसको रिव्यू करने की आवश्यकता भारत पहले से महसूस कर रहा था। दूसरा, पाकिस्तान के द्वारा इसका वायलेशन भी किया जाता था। इसके जो संदर्भ में जो अनेक सेफ्टी मेजर्स भारत लेने की कोशिश करता था, पाकिस्तान उसमें बाधाएं और अवरोध पैदा करता था। ठीक है। लेकिन रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो है कि भारत ने इस बात के पहले ही संकेत दिए थे कि यदि आप आतंकवादी साजिशें भारत के खिलाफ करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो समझौता है इसके संदर्भ में भी भारत पुनर्विचार कर सकता है। और जो पाकिस्तान ने पहलगाम की आतंकी साजिश रची, तो भारत ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए इसको एक सस्पेंडेड मोड में डाल दिया है, एबेंस में डाल दिया है। और ये जो जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट इंपोज करने की प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया था और पाकिस्तान अब इसकी सजा जो है, जो उसने पहलगाम की आतंकी साजिश रची, उसकी सजा इस रूप में भी भुगत रहा है कि उसको भारी जल संकट का सामना आने वाले समय में करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह है कि विदेश दौरे पर एक और भारत का जो डेलीगेशन है वो रवाना हुआ है। शशि थरूर की अगुवाई में ये डेलीगेशन रवाना हुआ। बैजंत पांडा का डेलीगेशन बहरीन रवाना हुआ। सुप्रिया सुले की अगुवाई वाला जो प्रतिनिधिमंडल था वो भी रवाना हो गया है।
पहलगाम हमले पर ये डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेंगे दुनिया के सामने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया को जानकारी दी जाएगी। दरअसल ये एक कदम है पाकिस्तान के आतंक को एक बार फिर से सारी दुनिया के सामने लेकर आने में कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया था, किस तरीके से पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है। पूरी दुनिया के देशों को इस बारे में भारत का डेलीगेशन जानकारी देगा। इन डेलीगेशंस में जो लोग शामिल हैं और जो रवाना हुए हैं उन्होंने क्या कहा रवाना होने से पहले, जरा वो देखें। हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेज ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। वन में है जिसके इसको हेड कर रहे हैं जय पांडा साहब। तो आप जानते हैं कि हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली